तो गोस्वामी जी माला लेकर श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, रसना निर्मल नाम मनहु वर्षत धाराधर। जैसे सावन भादों में मेघ की झड़ी लग जाती है, ऐसे ही गोस्वामी जी अत्यंत प्रेम विभोर होकर के युगल नाम का जप कर रहे थे। उसी समय एक वाम मार्गी साधक, स्मशान की सिद्धि करने वाला साधक, अघोरी, अघोरी कहने से आप लोग बुरा मत मानना, अघोर पंथ भी एक पंथ है, संप्रदाय है, और सभी परंपराओं का अंतिम फल भगवान की ही प्राप्ति है, मोक्ष की ही प्राप्ति है। सनातन धर्म की विशेषता है। सीधे रास्ते से जाओ तो, उल्टे रास्ते से जाओ तो जाना वही है, पर सब अधिकारी उस मार्ग पर चलकर कल्याण सब अपना कर सकें, इसके योग्य सब नहीं है। वो सबके लिए ग्राह्य नहीं है, इतना समझ लीजिए। अघोर पंथ में भी बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं। तो काला कपड़ा पहने हुए, हड्डियों की माला पहने हुए, और कपाल मुंड धारण किए, मृत शरीर का, मनुष्य का मुंड, नरमुंड धारण किए हुए, और खप्पर भी जो था वो मनुष्य की खोपड़ी का ही था, वो खप्पर लिए हुए, तो आवाज लगा रहा था, आलाख आलाख आलाख। इतनी जोर से आवाज लगा रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो बड़े रसमयी पद्धति से, जो वैखरी वाणी से स्पष्ट उच्चारण करते हुए, स्मरण कीर्तन और श्रवण करते हुए जो नाम की साधना चल रही थी, उसमें तनिक विक्षेप आया। विक्षेप आया तो उस कर्कश ध्वनि की ओर उनका ध्यान गया, तो उन्होंने उस साधक को, उस स्मशान सेवी साधक को देखा तो उनके मन में क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। है क्यों हल्ला मचा रहा है, हम भजन कर रहे हैं, तू यहीं हल्ला मचा रहा है, यहां क्या मिलेगा, भाग यहां से, यह है क्रोध। ऐसा नहीं किया, क्योंकि गोस्वामी जी की दृष्टि है जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। ये गोस्वामी जी की दृष्टि है। क्रोध तो तब हो जब भिन्न दृष्टि हो, भेद दृष्टि है नहीं। लेकिन उसको देखकर उन्हें करुणा उत्पन्न हो गई। जिस समय उनके हृदय में अत्यंत करुणा प्रकट हुई और मन में विचार करने लगे कि यह बेचारा नकल तो कर रहा है, लेकिन अभी इस रहस्य को, इस भेद को ठीक से जानता नहीं, और इस प्रकार की साधना जो तामसी तमोगुणी साधना कर रहा है, इस प्रकार से यह अपना कल्याण तो बेचारा नहीं कर सकेगा। इसके लिए कुछ न कुछ कल्याण की बात बतानी चाहिए। जब करुणा उत्पन्न होती है तो जिज्ञासा की भी आवश्यकता नहीं रहती। उसने कोई जिज्ञासा थोड़ी की कि हमारे कल्याण की बात बताओ, लेकिन श्री तुलसीदास जी का हृदय द्रवित हो गया और उस समय उनके मुख से ये दोहा निकला, जिसे गोस्वामी जी ने दोहावली में संग्रहित किया। हम लखी लखही हमार लख, हम हमार के बीच, तुलसी अलखही का लखही राम नाम जपुनी।
नाम का आश्रय। माया घुटने टेक देती है। तो हम लखी अपने स्वरूप को पहचान, फिर अपने आराध्य भगवान के स्वरूप को पहचान, ब्रह्म के स्वरूप को पहचान, फिर जीव और ब्रह्म के बीच की माया को पहचान, और इसके बाद उनकी प्राप्ति के उपाय को पहचान और उनकी प्राप्ति के फल को पहचान। तब तू इस अलख को लख सकता है। अलख अलग कर रहा है ना, इस अलख निर्गुण परमात्मा को लख सकता है। तो लखने का मूल मंत्र क्या है? बोले राम नाम जप नीच, राम राम करो, राम राम करो। इसका मतलब ये नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अलख इस भगवान के नाम का निषेध कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। ध्यान में ही बात, किसी संप्रदाय विशेष की निंदा कर रहे हों या अलख निरंजन, इस भगवान, ये निरंजन भी भगवान का नाम है, अलख भी, अलख पुरुष, अलख भगवान का नाम है। अलख को लखना क्या है? ज्ञान गुदरी में कबीर जी कह रहे हैं, छूटा कलमस, छूटा कलमश मिला अलेखा। और जब अलेखा मिल गया तो यही नैनन ते राम को देखा, इन्हीं नेत्रों से भगवान को देख लिया। अलख निरंजन, निरंजन माने उसमें अंजन नहीं है, माया का लेश भी नहीं है, वो सर्वथा मायोपाधि से विनिर्मुक्त है। इसलिए अलख निरंजन तो भगवान का नाम है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन तुम साधना कर रहे हो तामसी, तामसी टटका टोना मंत्र तंत्र जंत्र मारण मोहन उच्चाटन आदि सिद्धियों में लगे भये हो, अखाद्य खा रहे हो, अपेय पी रहे हो, अपवित्र वेशभूषा धारण कर रहे हो, और अलख अलख कहने से तुम्हें अलख को लख लोगे क्या? राम राम कहोगे तो अलख को लख सकोगे इसी शरीर से, इसी जन्म में। और महाराज जी, समर्थ पुरुष के द्वारा किया गया उपदेश तत्काल काम करता है। आप आश्चर्य मानेंगे, उस अघोरी का जीवन तत्काल बदल गया और उसने गोस्वामी जी के चरणों में रोते हुए साष्टांग प्रणाम किया। बोले बाबा आशीर्वाद दो कि अब मैं राम राम कर सकूं। तुरंत बोले गंगा जी में स्नान करो, सारी अशुचि अमंगल वेशभूषा गंगा जी में विसर्जित कर दी। और गोस्वामी जी के वाणी से तो मिल ही गया था राम नाम जप नीच, और राम 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 करके वो भी भगवत प्राप्त हो गया। ऐसा चरित्र है गोस्वामी जी।